हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे करनाल जिले का सामान्य ज्ञान और करंट अफेयर। करनाल जिला जिसे दान का कटोरा भी कहते हैं। तो आओ शुरू करते हैं। करनाल जिला है जो हरियाणा राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है और जिले के पूर्व में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में जींद व पानीपत, पश्चिम में कैथल, उत्तर में कुरुक्षेत्र तथा उत्तर पूर्व में यमुनानगर से सीमाएं लगती हैं। यानी जिले के पूर्व में उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा और दक्षिण में जींद व पानीपत जिले की सीमा, पश्चिम में कैथल, उत्तर में कुरुक्षेत्र तथा उत्तर पूर्व में यमुनानगर की सीमाएं लगती हैं। यानी करनाल जिले से एक राज्य है उत्तर प्रदेश की सीमा और जींद, पानीपत, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर की सीमाएं लगती हैं। स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। जब हरियाणा बना तो उसके साथ ही करनाल जिला भी बना था। क्षेत्रफल है 2250 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 15,05,324। लिंगानुपात है 887। साक्षरता दर है 76.4%। मिट्टी है पीली। नदी यहाँ है, मुख्य नदी है यमुना और इसके उपनाम है दान का कटोरा और यह बासमती चावल के लिए प्रसिद्ध है। हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं करनाल को। यह है हरियाणा का पहला ऐसा शहर है जो नवीन तरीके से बसाया गया है, यानी सुव्यवस्थित तरीके से बसाया गया है। सीएम सिटी भी कहते हैं करनाल को, क्योंकि एमएलए खट्टर करनाल विधानसभा क्षेत्र से सीएम बने हैं। मनोहर लाल खट्टर जी हैं जो वो करनाल की विधानसभा से ही सीएम बने हैं। कर्ण नगरी, एग्रो हब, अनुसंधान नगरी, सूज सिटी, लिबर्टी सूज कंपनी आदि नामों से भी करनाल जिले को जाना जाता है। करनाल शहर की स्थापना राजा कर्ण ने की थी। प्राचीन समय में इस शहर का नाम कर्णाल्य था। ठीक है, यह अक्षेत्र महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि राजा कर्ण करनाल नगर में आधुनिक कर्णताल या कर्णझील स्थान पर प्रतिदिन सोना दान किया करते थे। यानी यह मान्यता जो आज की कर्णझील है उस स्थान पर जो राजा कर्ण थे वो सोना दान किया करते थे, यह मान्यता है। ठीक है, राजा कर्ण ने ही कर्णझील के किनारे ही अपने कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान में दिए थे। यह भी मान्यता कर्णझील के किनारे ही कर्ण ने कवच कुंडल भगवान इंद्र को दान में दे दिए थे। ठीक है, कर्णझील के पास कर्ण और भगवान सूर्य का एक सुंदर घंटाघर भी बना हुआ है। महाराजा युधिष्ठिर ने दशावर मेघ यज्ञ करवाया सलवन गांव करनाल के अंदर ही। राजा सालिवन की राजधानी भी क्या है? सालवन है। अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित की राजधानी क्या थी? असंध। असंध कहां पर? करनाल में। आगे दानवीर कर्ण की भव्य प्रतिमा के मूर्तिकार वीपी वर्मा है। यह मूर्ति 18 क्विंटल लोहे व कांस्य से निर्मित है। इस मूर्ति की स्थापना कर्णताल या करनाल में की गई थी। कौन सी मूर्ति की? दानवीर कर्ण की भव्य मूर्ति की। इतिहास से जुड़े तथ्य देख लेते हैं। 1191 ईस्वी में तराइन की पहली लड़ाई होती है पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। तराइन कहाँ पर? करनाल में है। और तराइन है जो करनाल जिले में आता है, जिसका वर्तमान नाम त्रावड़ी है अब। ठीक है, त्रावड़ी का किला पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। फिर 1192 ईस्वी में तराइन की दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच होती है। उसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। नोट, औरंगजेब के पुत्र आजम का जन्म स्थान भी तराइन करनाल के अंदर है। तराइन का पूरा नाम आजमाबाद था। ठीक है, पहले 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की ओर से लड़ने वाला वीर योद्धा था गोविंद राय। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये। 1191 का जो तराइन का प्रथम युद्ध होता था, पृथ्वीराज चौहान की तरफ से कौन सा योद्धा लड़ा था? तो कौन सा? गोविंद राय। ठीक है, तराइन का तृतीय युद्ध 1215 में होता है इल्तुतमिश और ताजुद्दीन के बीच। विजय होती है इल्तुतमिश की। ठीक है, आगे है 12वीं शताब्दी में त्रावड़ी दुर्ग करनाल का निर्माण करवाया था। किसने? पृथ्वीराज चौहान ने। ठीक, 1739 ईस्वी में नादिर शाह व मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल शासक था के बीच युद्ध होता है, जिसे करनाल के युद्ध से के नाम से जाना जाता है। यानी 1739 ईस्वी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? एक क्वेश्चन आ जाता है सिंपल सा। नादिर शाह और मोहम्मद शाह रंगीला के बीच। मोहम्मद शाह रंगीला मुगल शासक था। इसमें नादिर शाह जीत जाता है और शाहजहां का मयूर सिंहासन व कोहिनूर हीरा नादिर शाह दिल्ली से ले जा गया था इस युद्ध को जीतने के बाद।
जरासंध का किला कहाँ पर है? संध करनाल में। अन्य नाम है इसके आसंद स्तूप या कुषाण स्तूप। इसकी ऊंचाई है 25 मीटर से भी ज्यादा। अब कल्पना चावला कहाँ से? करनाल से थी। इसके बारे में भी जान लेते हैं। जन्म हुआ था 1 जुलाई 1961 को। नासा में चयन हुआ 1994 में। प्रथम अंतरिक्ष यात्रा की थी 1997 में। मिशन कौन सा था? STS-87। द्वितीय अंतरिक्ष यात्रा 16 जनवरी 2003 को। मिशन था STS-113। यान था कोलंबिया। मृत्यु हो जाती है 1 फरवरी 2003 को। धरती पर उतरने से 16 मिनट पहले ही मृत्यु हो जाती है। शिक्षा +2 की शिक्षा हुई थी टैगोर पब्लिक स्कूल करनाल में। इंजीनियरिंग हुई थी पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई कुटेल गांव में। कल्पना चावला की आत्मकथा है ए एज ऑफ टाइम। कल्पना चावला वे सड़क का निर्माण कहाँ पर हुआ? अमेरिका में। आगे हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड अपनी 10वीं व 12वीं की परीक्षा में राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा को कल्पना चावला पुरस्कार देता है। अंतरिक्ष में समय बिताया था कल्पना चावला ने 31 दिन 14 घंटे और 54 मिनट। पुरस्कार मिले मरणोपरांत कांग्रेसनल अंतरिक्ष पदक के समान, नासा विशिष्ट सेवा पदक, नासा अंतरिक्ष उड़ान पदक आदि पुरस्कार मिले थे कल्पना चावला को। आगे हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ पर है? 1990 में बना नीलोखेड़ी में। राज्य का प्रथम सैनिक स्कूल स्थापित किया गया 1961 में कुंजपुरा करनाल के अंदर। उद्घाटन किया था तत्कालीन रक्षा मंत्री थे VK कृष्णा मेनन जी। स्कूल का लक्ष्य वाक्य सिद्धम सनंद। आगे 1806 ईस्वी में करनाल में कंटोनमेंट चर्च टावर लगा था, सेंट जेम्स चर्च टावर यानी। करनाल हवाई अड्डे की स्थापना हुई थी 1967 में। राष्ट्रीय डेयरी संसाधन संस्थान की स्थापना हुई थी 1955 करनाल में, यानी नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नोट, पहले 1923 में बेंगलोर में स्थापित की गई थी इसकी स्थापना, फिर 1955 में करनाल में स्थापित किया गया। ठीक है। आगे केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान संस्थान 1969 करनाल में बनाया गया। फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला 1976 में मधुबन करनाल में बनाई गई। यह प्रदेश की एकमात्र फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है। पहले यह 1973 में रोहतक में थी, लेकिन 1976 में करनाल में शिफ्ट हो गई। गेहूं अनुसंधान केंद्र 1978 में बनाया गया। राष्ट्रीय पशु अनुवांशिक संस्थान 1984 में, करनाल के में है ये सब। इग्नू केंद्रीय क्षेत्रीय विश्वविद्यालय 1991 में बनाया गया। डायरेक्टरेट ऑफ हिल रिसर्च 1978 में बनाया गया करनाल में। 29 नवंबर 1970 को उचानी गांव अंतिम गांव था जिसमें बिजली पहुंचाई गई। कहाँ का गांव था ये? करनाल का। 2016 में एनसीसी अकादमी सबसे पहले हरियाणा के गरोंडा में खुली थी। ठीक है, गरोंडा कहाँ है? करनाल में। स्वच्छ भारत सर्वेक्षण 2020 में हरियाणा प्रथम जिला कौन सा था? करनाल। पीड़ित महिलाओं के लिए सखी योजना की शुरुआत हुई 1 सितंबर 2015 से करनाल में। गोवर्धन योजना की शुरुआत मई 2018 कुंजपुरा करनाल से शुरू हुई। राज्य का प्रथम बागवानी विश्वविद्यालय महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय है अंजनी स्थली गांव करनाल में। स्थापना 2016 में। गन्ना अनुसंधान केंद्र राज्य में स्थित है। कहां पर? उचानी गांव करनाल में। आगे 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज करनाल शहर को छोड़कर चले गए थे। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता 1841 में मलेरिया फैलने के कारण अंग्रेज कौन से जिले को छोड़कर चले गए थे हरियाणा के? तो करनाल जिले को। FM रेडियो मंत्रा व रेडियो धमाल का प्रसारण केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। माता प्रकाश कौर मुक बधिर एवं वाणी विकास विकलांग केंद्र कहाँ पर है? करनाल में। स्वतंत्रता से पहले 1925 में ओदिच्चय ब्राह्मण समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था। कहाँ पर? करनाल में। सिसवाल सभ्यता से संबंधित स्थल हैं कुंजपुरा, निसंग, डाचर, बहोता और करनाल। ठीक है। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेंटर 2017 में बनाया गया। कहाँ पर? करनाल में। आगे महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय किस देश की सहायता से स्थापित किया जाएगा? किस देश की सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से।
और इजराइल देश की सहायता से घरोंडा करनाल में सब्जी और फूल उत्कृष्टता केंद्र खोला गया है। मामा वांजा मुगल सराय कहाँ पर? घरोंडा में। घरोंडा कहाँ पर? करनाल में। वन स्टॉप सेंटर फॉर वुमेन कहाँ पर बनेगा? करनाल में। यह भारत का दूसरा लेकिन हरियाणा का पहला सेंटर है। 56 एकड़ में अटल पार्क कहाँ पर बनेगा? करनाल में। इस पार्क में अटल बिहारी वाजपेयी जी की राज्य में सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की गई। किसकी? अटल बिहारी वाजपेयी जी की। ठीक है, आगे है आलू प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर है? नीलोखेड़ी करनाल में। एग्रोबेस उपकरणों का निर्माण कहाँ पर होता? करनाल में। हरियाणा पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर? मधुबन करनाल में। सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहाँ पर बनते हैं? सैदपुरा करनाल में। लिबर्टी जूता उद्योग कहाँ पर? करनाल 1954 में स्थापना हुई थी। अंग्रेजों द्वारा निर्मित अक्टर-लोनी व एडम हाउस कहाँ पर है? करनाल में। फरीदपुर गांव घरोंडा करनाल में खुदाई के दौरान बोझकाल की कलाकृतियों में कुषाण काल की ईंटें व नंदी व शिवलिंग मिला है। कहाँ पर? फरीदपुर गांव घरोंडा करनाल में। करनाल के प्रसिद्ध मंदिर व गुरुद्वारे और मेले देख लेते हैं। प्रसिद्ध सीता माई मंदिर कहाँ पर लगता? माई गांव करनाल में। गौतम ऋषि का आश्रम गोंदर करनाल में है। महर्षि वेदव्यास का पिता पराशर का आश्रम कहाँ पर? बैलोलपुर करनाल में। मेलों का गांव कौन सा? साड़वन गांव। 5 प्रसिद्ध पीरों की मजार है मधुबन में। मीर साहब का मकबरा है करनाल में। गुरुद्वारा मांझा साहिब है करनाल में। कलंदर शाह का गुमंद भी करनाल में। पांडु मेला लगता है संध में। छड़ियों का मेला, पराशर ऋषि का मेला, सिमरन बाबा की समाधि का मेला, पंख देवी का मेला आदि करनाल के मेले हैं। आगे है पराली से बिजली बनाने का प्रथम प्लांट करनाल में स्थापित किया जाएगा और फार्मा पार्क भी स्थापित किया जाएगा करनाल में। हरियाणा का प्रथम ड्राइविंग स्कूल करनाल में खोला गया। प्रथम ट्रैफिक मुख्यालय भी कहाँ पर बना? करनाल में। हरियाणा का प्रथम साइंस उद्यान भी करनाल में। भारत के प्रथम वित्त मंत्री लियाकत अली खान का भी संबंध कहाँ से था? करनाल से। गुग्गल बॉय कौटिल्य पंडित का जन्म स्थान भी कहाँ पर? कोहांड करनाल में। 26 वर्षीय तेज गेंदबाज नवदीप सिंह का संबंध भी तरावड़ी करनाल से है। पंजाब केसरी के संपादक भी कहाँ से? अश्वनी कुमार, जो 16वीं लोकसभा करनाल से सांसद बने। 17वीं लोकसभा से सांसद बने थे संजय भाटिया। करनाल जिला गजेटियर के अनुसार हरियाणा के बसने वाले राजपूतों के 2 मुख्य गोत्र हैं, मंदार व चौहान। ऑनलाइन जमाबंदी करने वाला हरियाणा प्रथम जिला है करनाल। हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी? उड़ाना गांव करनाल। राज्य की प्रथम गौशाला वाली जेल करनाल। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करनाल में की जाएगी। शहीद उधम सिंह राजकीय महाविद्यालय कहाँ पर? इंदरी करनाल में। थैंक यू। कोई भी डाउट हो कमेंट में बताएं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें।